वीडियो देख करके और अपने आप से ही कोई प्रयोग कर लेने वाले, विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनके लिए आज का ये वीडियो है। कोई भी वीडियो जिसमें कोई भी प्रयोग बताया जाता है, चाहे वो मंत्र से संबंधित हो, चाहे वो तंत्र, मुद्राओं, योग, किसी भी आपके जीवन को प्रभावित करने वाले वीडियो जिसमें अलग अलग प्रकार के गुरुओं द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रयोग बताए जाते हैं, यदि आप उनको बिना वेरीफाई किए, बिना रीचेक किए, बिना क्रॉस चेक किए, बिना अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किए, यदि आप किसी भी एक वीडियो को देख करके उसमें बताए गए प्रयोगों को करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये हम सबको पता है। कई बार ये प्रयोग हमें उल्टे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये जो प्रयोग बताया गया है ये किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इस प्रयोग को करने वाले की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हम उस प्रयोग के करने के योग्य हैं भी या नहीं। बस किसी वीडियो में किसी विशेष प्रयोग का कोई विशेष लाभ बता दिया और हम उस वीडियो को देख करके प्रेरित हो जाते हैं कि इसे तो हम भी कर लें, तो वीडियो में बताए गए प्रयोग के अनुसार अमुक अमुक प्रकार से हमारी अमुक अमुक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे वो धन से संबंधित हों, चाहे वो पद प्राप्ति हो, चाहे वो ऐश्वर्य से संबंधित हो, चाहे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हो, चाहे रिश्तों में सफलता पाना हो, चाहे प्रेम को पाना हो, चाहे खोए हुए वस्तुओं को पाना हो। तो ऐसा लगता है कि मानो इस एआई के और इस इंटरनेट के युग में हर चीज़ बड़ी सरलता से अवेलेबल हो गई है। आप कुछ भी सर्च करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगी भरपूर जानकारियाँ, भरपूर वीडियोस, भरपूर टेक्स्ट, भरपूर सलाहें। सब लोग तैयार बैठे हैं हर विषय पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए, बोलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, भले ही वो आधिकारिक रूप से इसके लिए किसी भी प्रकार से योग्य ना हो। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ज्ञान वीडियोस के माध्यम से परोस रहा है, तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो अच्छी प्रकार से देख ले कि ये व्यक्ति जो इस वीडियो को बना रहा है या इस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, ये क्या मेरे लिए भी इसी प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगी। ये सब जाने बिना और केवल उत्साह में आकर के, केवल एक ज़ील में आकर के, केवल एक उमंग में आकर के कि ये प्रयोग जब लिखा हुआ है इस कार्य के लिए है तो ये मुझे भी वही फल देगा, बिना ये जाने कि मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या योग्यता है, ये प्रयोग क्या मेरे लिए है भी या नहीं, बिना ये जाने मात्र वीडियो के आकर्षण में बंध करके हम कोई भी प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बना करके डाले दे रहे हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र के विषय में कुछ जानते भी हो या नहीं, चाहे वो योग, अध्यात्म, दर्शन के विषय में कुछ जानते भी हो या नहीं, चाहे उन्हें मुद्राओं का कभी अभ्यास किया हो या नहीं, चाहे आसनों का, चाहे प्राणायाम का, चाहे ध्यान का, चाहे ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास किया हो अथवा नहीं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके या थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा करके किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बना दे रहा है। अब उसने तो वीडियो बना दिया, लेकिन जो व्यक्ति उस वीडियो को देख करके अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है, ये पूरा उत्तरदायित्व उसी का है कि क्या उस प्रयोग से उसको लाभ होगा अथवा हानि होगी, यह उस व्यक्ति को ही देखना है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर उस इन्फॉर्मेशन को जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, तब तक उसे प्रयोग में लाना हद दर्जे की मूर्खता है।
इतनी अधिक इन्फॉर्मेशन है आज के युग में जितनी कभी नहीं थी। कभी भी इतनी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं थी। आज तो स्थिति ये हो गई है कि गूढ़ से गूढ़, गुप्त से गुप्त, लुप्त से लुप्त विषयों के विषय में भी कुछ ना कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। सर्च करने से अलग अलग सर्च इंजन्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग चैटबॉट्स पर आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जहां हम जिनके बारे में बहुत ढूंढा करते थे, जो शंकाएं हमें हो जाया करती थीं, जो जिज्ञासाएं हमें हुआ करती थीं एक समय में, आज से कई वर्ष पहले, उसके लिए हम बहुत भाग दौड़ करते थे, बहुत परिश्रम करते थे, बहुत उहापोह रहती थी, बहुत परिश्रम करना पड़ता था, तब जाकर के उस विषय से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो पाती थी। लेकिन एआई के इस युग में, इंटरनेट के इस युग में चीज़ें बहुत अधिक सिंप्लीफाई कर दी गई हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी अधिक मात्रा में अवेलेबल है और उतना ही अधिक आज का मनुष्य दुखी है। जितनी ज़्यादा सूचना उतना ज़्यादा दुख क्यों है? फिर इतनी अधिक मानसिक ट्रबल क्यों है? उसी हिसाब से मानसिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं। हमने देखा कि उस समय सूचनाएं कम हुआ करती थीं, आज से 20-25 वर्ष पहले तो मानसिक समस्याएं भी कम थी। अब सूचनाओं का प्रवाह भी बहुत हो गया है तो मानसिक समस्याओं का प्रवाह भी बहुत हो गया है। तो सूचना पाना, सूचना प्राप्त करना, सूचनाओं को रखना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं अपने लिए, वो आपके लिए वो सूचनाएं कैसे लाभदायक हो सकती हैं। उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल, जिसमें एक व्यक्ति एक समाचार पत्र को पूरा पढ़ लेता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके देश से संबंधित और पूरे विश्व से संबंधित, खेलों से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, हर विषय से संबंधित इंफॉर्मेशन उसको एक न्यूज़पेपर में मिल जाती है। परंतु कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो उसके खुद के शहर की होती हैं, उसके कस्बे की होती हैं, उसके गांव की होती हैं, जो उस पर सीधा प्रभाव डालती हैं। उसके गांव से रिलेटेड, उसके कस्बे, उसके शहर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो उसको बहुत प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो उसके काम की होती हैं। तो लोकल न्यूज़ जहां दी गई होती हैं, वहाँ उन लोकल न्यूज़ में से कुछ न्यूज़ पर्सनली उसको प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार की भी खबरें हो सकती हैं न्यूज़पेपर में। तो पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है इंफॉर्मेशन से, लेकिन इस व्यक्ति के लिए जो उसको पढ़ रहा है उसके लिए एक दो न्यूज़ उसके काम की है जो सीधे व्यक्तिगत रूप से उसे प्रभावित करती है। तो इस सूचनाओं की इस जंजाल में, इस वेब में हमें अपने मतलब की सूचनाएं छांटनी होंगी, फिर उनको प्रोसेस करना होगा, तब जा कर के हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ सकता है। अन्यथा होगा ये कि सूचनाओं के इस मायाजाल में हम उलझ करके रह जाएंगे और हमारे मतलब की जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए उपयोगी सामग्री सूचना के रूप में है उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में नित्य प्रति जा रही हैं कि मस्तिष्क भी कंफ्यूज हुआ जा रहा है। कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है, किसको रखना है, किसको निकालना है। रिपीटिशन जब आप करते रहेंगे अपने काम की सूचनाओं का, तब आप उन्नति कर पाएंगे। तो ऐसी समस्त जानकारियां, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच रही हों, चाहे वो आर्टिकल्स के माध्यम से आप तक पहुंच रही हों, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से मेरे लिए कौन सी उपयोगी है। उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर आप मनन करिए, उसको प्रोसेस करिए, उसको वेरीफाई करिए
उसको री एग्जामिन करिए, उसमें कुछ ऐड करिए और उस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए लाभदायक, उपयोगी, एप्लीकेबल बना लीजिए। तब ये इंटरनेट, तब ये एआई, तब ये चैटबॉट्स, तब ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बहुत अधिक मददगार, बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। तो हमें सूचनाओं को छांट करके उनको अपने लिए प्रयोग करना है, इस माया जाल में फंसना नहीं है। यहाँ एक शब्द पर यदि गौर करें तो www, वर्ल्ड वाइड वेब, तो वेब जाल होता है, ये संजाल ही है सूचनाओं का। इस जाल में से अपने लिए क्या छांटना है, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। बहुत तरह की सूचनाएं हैं, सही भी हैं, फेक भी हैं। अब उनमें से कौन सी सूचनाएं, कौन सी जानकारी मेरे लिए लाभदायक सिद्ध होगी, इसका निर्णय तो मुझे ही करना होगा। एक वीडियो आपने देखा जिसमें मुद्राएं कैसे बनाएं, कौन सी मुद्रा से कौन सा लाभ होगा, ये सब बताया गया है। आपने उसको स्टार्ट कर दिया बिना ये जाने कि ये मुद्रा कितनी देर तक करनी है, किन व्यक्तियों को करनी है, किन को नहीं करनी है। बिना उसके बारे में और ज़्यादा सर्च किए आपने एक वीडियो को देख कर ही किसी एक विशिष्ट मुद्रा को 2-2.5 घंटे तक लगा लिया। होगा क्या, इससे आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा मस्तिष्क का। ये जो ऊर्जा जितनी देर तक बॉडी में प्रवाहित होनी चाहिए थी, उससे अधिक देर तक आपने कर दी। मैंने स्वयं 1-2 कमेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ कहा गया कि हमने हाकिनी मुद्रा 2.5 घंटे तक लगा ली, उसके बाद मेरा मस्तिष्क थोड़ा विचलित सा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। तब मैंने ये जाना कि जो इतनी अधिक सूचनाएं, इतनी अधिक जानकारी इंटरनेट पर भरी पड़ी है, ये कितनी अधिक घातक सिद्ध हो सकती है यदि हम इसको सही प्रयोग इसका नहीं जानते हैं। अब हाकिनी मुद्रा जो है वो मैक्सिमम 45 मिनट तक एक सिटिंग में लगाई जा सकती है, या दिन में 3 बार कर रहे हैं तो 15-15 मिनट तक की जा सकती है लगातार, दिन में 3 बार। परंतु उस व्यक्ति ने एक ही सिटिंग में इस हाकिनी मुद्रा को 2 घंटे से अधिक समय तक लगाए रखा था। तो उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए था कि मुद्राएं क्या होती हैं, मुद्राएं कितनी देर तक लगाई जा सकती हैं, मुद्राओं की क्या हानि और लाभ होते हैं, किस किस के लिए उपयोगी होती है, क्या इसकी संपूर्ण विधि है। ये सारी बातें अलग से सर्च करनी चाहिए थी, जाननी चाहिए थी, तब जाकर के उसको प्रयोग करना था। उसने कहीं से एक वीडियो देख लिया हाकिनी मुद्रा के लाभ, और उसने उस वीडियो के अनुसार प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। लाभ जल्दी हो जाए इसलिए उसने एक ही सिटिंग में 2.5 घंटे के करीब उस मुद्रा का अभ्यास कर लिया। तो ये है इन्फॉर्मेशन को पाना और इन्फॉर्मेशन से लाभ लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस इंटरनेट के युग में अत्यधिक सूचनाएं, अत्यधिक जानकारियां जो हमारे पास आ रही हैं, हमें चाहिए कि हम उनको ठीक से प्रोसेस करना सीखें। कोई जानकारी हमें मिली, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे आर्टिकल्स के माध्यम से, उस जानकारी को लीजिए, उस जानकारी को नोट कीजिए, उस जानकारी के बारे में और अच्छी प्रकार अनेक वेबसाइट से सर्च करिए। सर्च इंजन पर जाकर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, एआई की जो प्रतिष्ठित चैटबॉट्स हैं वहाँ जाकर के इस पर अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन खुद कीजिए, अपनी खुद की जिज्ञासाएं रखिए, उससे संबंधित साहित्य पढ़िए। जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि इस वीडियो में दिखाया गया ये प्रयोग सही है, तब ही उसको करिए। जब आपकी बुद्धि, आपका विवेक पूरी तरह से ये आपको अनुमति दे कि हाँ इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, तब ही उसको करिए। केवल एक वीडियो देख करके जो लोग, विशेषकर अध्यात्म क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, विशेषकर बात कर रहा हूँ अपने उसी क्षेत्र की जिस क्षेत्र पर आप इस चैनल पर वीडियो देखते हैं, तो इस सूचना जंजाल में फंसे बिना
आप कैसे सूचनाओं से, कैसे जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा सिद्धांत यही है कि आप प्राप्त सूचनाओं पर एकदम से अमल ना करें। आपने कोई वीडियो देखा जिसमें कोई मुद्रा, कोई आसन, कोई ध्यान विधि, कोई प्राणायाम की विधि, कोई आयुर्वेद की विधि, ये सारी चीज़ें बताई गई हों, कोई रेकी की विधि, कोई एक्यूप्रेशर की विधि, कोई नेचुरोपैथी की विधि, कोई कुंडलिनी संबंधित जानकारी, कोई चक्रों से संबंधित जानकारी, ये सब बातें जो बताई गई हों ये गूढ़ होती हैं और ये व्यक्ति के स्वयं के प्रैक्टिस और किसी अच्छे गुरु के ज्ञान द्वारा प्राप्त होती हैं। समय समय पर, शनह शनह, लगातार प्रैक्टिस मांगती हैं। बहुत गूढ़, रहस्यपूर्ण आपके अंदर एक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, तब जाकर के ये प्रयोग धीरे धीरे फलित होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है इस युग में, फटाफट युग है, फटाफट भोजन चाहिए, फटाफट एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फटाफट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी चाहिए। तो इस इंस्टेंट युग में मनुष्य की प्रवृत्ति ये हो गई है कि जैसे भोजन, जैसे कपड़े, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे एंटरटेनमेंट इंस्टेंट मिल जाता है, उसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी इंस्टेंट होनी चाहिए। उसके लिए हम ऐसे मुद्रा लगाएंगे तो तुरंत लाभ करेगी, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, हम ऐसे अभ्यास करेंगे, हम ऐसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे कि एक ही दिन में सातों चक्र ऊर्जित, एक ही दिन में ऊर्जा हमें मिल गई, एक ही दिन में दैवी कृपा हमें मिल गई, एक ही दिन में अपने इष्ट देवी देवता के दर्शन हमें हो गए। तो ये अगर हम भावना रखेंगे इस प्रकार की, तो हम कभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरने की सोचें भी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पथ है जो समय के साथ साथ आप जिसके नए नए मार्गों को देख पाते हैं। मंजिल तो बहुत दूर की बात है, आप इस पथ पर लंबे चल भी नहीं सकते यदि आप इंस्टेंट की आशा रखते हैं। यदि आप तुरंत फुरत जल्दी पाने की आशा रखते हैं तो अध्यात्म मार्ग पर बढ़ें ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मार्ग पर बढ़ें ही नहीं। कहीं से भी किसी ने भी कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी दे दी वीडियोस के, टेक्स्ट के माध्यम से, और आजकल तो एक और प्रोसेस चल पड़ा है जिसमें आपसे कुछ पैसे लेकर के आपको कुछ दिनों का कोर्स करा दिया जाता है। तो यदि वो कोर्स आपकी ठीक से समझ में आ गया है, यदि उस कोर्स द्वारा आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई हैं, यदि उस कोर्स के बाद आपको मात्र प्रैक्टिस करने के अलावा आप कुछ शेष बचा नहीं, तब वो आपके काम का है। परंतु कोर्स में भी जो जानकारी दी गई है, चाहे वो अपने शरीर की ऊर्जाओं की वृद्धि से संबंधित हो, चाहे वो चक्र जागरण से संबंधित हो, चाहे वो कुंडलिनी जागरण के किसी भी क्षेत्र को स्पर्श करती हो, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, चाहे वो बीज मंत्र हों, चाहे वो विशिष्ट प्रकार के आसन हों, ये सारी चीज़ें जब तक आप अपनी बुद्धि और विवेक से इनकी सुनिश्चित न कर लें परिणति, यानी क्या परिणाम होगा यदि मैं इस प्रयोग को करूंगा या करूंगी, जब तक इसको अच्छी प्रकार रीचेक न करें, वेरीफाई न करें, जब तक इसको अच्छी प्रकार सर्च न करें, जब तक इस विषय से अच्छी प्रकार संतुष्ट न हो लें, तब तक मात्र सूचना कहीं से लेकर के अथवा वीडियोस कहीं से देख करके किसी भी प्रयोग को न करें। इसके बड़े बड़े हानिकारक परिणाम न सिर्फ देखने सुनने में आ रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी हमने कई प्रकार के ऐसे उदाहरण देखे हैं, सुने हैं, जिसमें किसी एक सूचना के आधार पर अगले व्यक्ति ने उस प्रयोग को प्रारंभ कर दिया,
बिना ही जाने कि ये प्रयोग मुझे कैसे करना है, ये करना भी है या नहीं। फिर वहाँ बड़ी समस्या पैदा होती है। अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक कष्ट भुगतने पड़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति को, विशेष तौर से जो आध्यात्मिक क्षेत्र की वीडियोस देख करके कोई भी साधना स्वयं से प्रारंभ कर देते हैं। हद ये हो गई है, आजकल स्तर इतना गिर चुका है कि व्यूज़ पाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, नए शिष्य बनाने के लिए लोग अप्सराओं, स्वर्ग की अप्सराओं तक की साधनाएं उपलब्ध करा रहे हैं वीडियोस में, जिसमें रंभा, मेनका, अप्सरा, रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराओं से, देवलोक की अप्सराओं से कैसे संपर्क करें, उन्हें कैसे प्राप्त करें, उन्हें कैसे बुलाएं, इसकी भी पूरी की पूरी विधियां आप देख लीजिए। अगर झूठ माने तो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। स्वर्ग की अप्सराओं से संपर्क करने की तकनीक है उनके पास, विधियां हैं उनके पास। तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। जिन्न सिद्ध मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें जिन्न सिद्ध करना बता रहे हैं। अब जिन्न को सिद्ध कर लिया और उसके बाद वो कुपित हो गया, तो वो आपका और आपके परिवार का क्या हाल करेगा, इसको सोचे बिना लोग इन वीडियोस पर अमल करने लगते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये जब लिखा है तो हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, हमारा तो काम ही करता रहेगा वो, बिना ये जाने कि ये शक्तियाँ कितनी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है इंटरनेट पर। लोअर लेवल की जो शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति का कितना भयानक अहित कर सकती हैं, इसका आपको अनुभव नहीं है। जो लोअर एंटिटी हैं, जो निम्न क्षेत्र की शक्तियाँ हैं, जो पैशाचिक पावर्स हैं, वो क्या क्या आपके साथ कर सकती हैं कुपित होने पर या समय आने पर, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। वीडियो देख करके साधना करना, वीडियो देख करके किसी भी प्रयोग को कर लेना, अपने हाथ से ही अपना सत्यानाश करना है। किसी भी जानकारी को तब तक अमल में न लाएं जब तक कि आप उसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त न हो जाएं। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, उसके समर्थन में हम आपको 2 श्लोक दे रहे हैं, क्योंकि इस चैनल का नियम है बिना शास्त्र प्रमाण के हम कोई भी वीडियो बनाते नहीं। इसलिए 2 श्लोक देख लीजिए, उनके अर्थ समझ लीजिए, फिर वीडियो का समापन कर देंगे। आशा है कि सारी बात जो हम बताना चाह रहे थे वो अच्छी प्रकार, भली प्रकार आपकी समझ में आ गई होगी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनके प्रसिद्ध ग्रंथ याज्ञवल्क्य संहिता में जो कहा, वो 2 श्लोकों के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं। श्लोक संख्या 32 और 33, जिसमें कहा गया, विधिनाप्यं विधिज्ञानं विधानान्न लभ्यते, अविधान परो नित्यं प्रायश्चित्ती भवेन्नरः। यानी ज्ञान विधि से ही प्राप्त होता है, अविधि से नहीं। असावधानी करने से मनुष्य प्रायश्चित्ती हो जाता है। अब इसका मतलब समझिए, इसका अर्थ समझिए। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विधि पूर्वक आप कोई काम करेंगे तब आपको ज्ञान मिलेगा, यानी प्रोसेस उसका आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का देखा, सुना, पढ़ा और उसको अमल में लाने लगे। जब तक आपको उस प्रयोग की पूरी विधि नहीं पता, जब तक पूरा प्रोसेस आपको नहीं पता है, जब तक उसके विषय में आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, तब तक आप किसी भी प्रयोग को मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, शास्त्र की इस आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो उनके बारे में भी लिखा है, जरा अगली लाइन में देख लीजिए। अविधान परो नित्यम प्रायश्चित्ती भवे नरः। जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानता कि विधि पूर्वक ही हमको कोई भी प्रयोग करना चाहिए,
जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानता उसका क्या होता है? अविधान परो नित्यम प्रायश्चित्ती भवे नरः। ऐसा नर यानी ऐसा मनुष्य ऐसी असावधानी रखने से प्रायश्चित्ती होता है, फिर उसके जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता प्रायश्चित के सिवा। वो पछतावा ही कर सकता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे मेरी तो मति मारी गई थी, अरे मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। यही हाल उन लोगों का होता है जो एकाध वीडियो यूट्यूब पर देख करके कोई भी बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग करने लगते हैं, चाहे वो यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित हो, चाहे वो योग से संबंधित हो, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हो। आयुर्वेद में एक से एक उपयोगी औषधि बताई गई है, एक से एक शक्तिशाली, पर यदि वो गलत तरीके से अविधि पूर्वक ली जाएगी तो वो उल्टा ही नुकसान कर देती है भयानक उसी प्रयोगकर्ता को जो उस औषधि को खा रहा है। तो कौन सी औषधि किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये विधि जब तक नहीं पता होगी तब तक तो एक ताकतवर औषधि भी लाभ नहीं करेगी। उसी विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य का स्पष्ट कथन है कि ज्ञान विधि से ही प्राप्त होगा और अविधि से नहीं होगा। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, तो ऐसी असावधानी करने वाला मनुष्य प्रायश्चित्ती होगा, यानी वो जीवन भर पछतावा ही करता रहेगा। उसको ऐसे ऐसे विपरीत फल भोगने पड़ेंगे कि जिसका उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिसका पछतावा उसे पूरे जीवन भर रहेगा कि मैंने ये काम क्यों किया, बिना समझे बूझे, बिना इसके बारे में पूरी तरह जाने ये प्रयोग मैंने क्यों किया। तो ऐसा नहीं है कि इस युग में ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। लोग फटाफट या जल्दबाजी के चक्कर में, कोई तुरंत लाभ पाने के चक्कर में ये प्रयोग कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा होता होगा, इसीलिए महर्षि ने ये बात कही है। तो ये मत सोचिए कि इसी युग में ऐसा हो रहा है या हमारा ये आधुनिक समय ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसे लोग होते होंगे, इसीलिए उनके संबंध में ये श्लोक बनाए गए। 32वां श्लोक आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब 33वें श्लोक पर आते हैं, जहाँ कहा गया युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात् सर्वशास्त्र रहस्यम तद्याज्ञवल्क्येन भाषितम। यानी युक्ति युक्त वचन को ही ग्रहण करना चाहिए। युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम, इसका अर्थ क्या हुआ? जो वचन युक्ति युक्त है, लॉजिकल है, सही है, आपकी बुद्धि विवेक को फिट बैठता है, जान पड़ता है कि ये बिल्कुल सही है, उसी वचन को ग्रहण करे। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कहीं से पढ़ लिया, कुछ भी किसी से सुन लिया तो वो सब सही है, अजी हम करते हैं इसका अभी से प्रयोग प्रारंभ। नहीं, साफ कहा ऋषि ने स्पष्ट कि युक्ति युक्त वचन को ही ग्रहण करना चाहिए। फिर बाद में कहते हैं न ग्राह्यम गुरु गौरवात, केवल गुरु के गौरव से ही ग्रहण मत कर लेना। अब इसका क्या अर्थ हुआ? आपने बड़े बड़े गुरुओं को इंटरनेट पर देखा होगा, अजी बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, भारी संख्या में, मिलियंस में फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक गुरुओं से भरा पड़ा है। अलग अलग स्वनाम धन्य गुरु, अपने आप को ही पूजित कराने वाले गुरु, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे प्रयोग, ऐसे ऐसे मंत्र मनगढ़ंत बताते हैं और उनके भक्त इतने भाव विह्वल होकर के गुरु जी के चरणों में गिर गिर करके उन मंत्रों का, उन प्रयोगों का जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं और कहते हैं हा 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 धन्य हो गए गुरु जी, आपने ये जो फलाना मंत्र बता दिया, आपने ये जो फलानी विधि बता दी, आपने ये जो फलाना प्रयोग बता दिया, उससे तो हम धन्य हो गए हे गुरु जी, क्योंकि आपके इतने करोड़ शिष्य हैं, क्योंकि आपके इतने मिलियंस अनुयायी हैं, इसीलिए आप जो भी कहते हैं वो सत्य ही होगा। ऐसा ऐसा सोचते हैं आजकल के लोग। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो स्पष्ट कर दिया
देखिए क्या कहा, अच्छी तरह देख लीजिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम नग्राह्यम गुरु गौरवात। अरे गुरुजी कितने महान हैं ये जान करके, उनके गौरव में आकर के आप किसी भी बात को ग्रहण मत करना जब तक कि वो युक्त युक्त ना हो। अगर करोड़ों फॉलोअर्स वाला, अरबों शिष्यों वाला गुरु भी आपको कोई गलत बात बता रहा है, कह रहा है, और आपको ये लग रहा है अंदर से, इनर वॉइस आपकी आ रही है कि अरे ये तो बात समझ में नहीं आई, ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये तो गलत बात है, ये बात सही नहीं कह रहे हैं, तो उसको मत मानिए, चाहे वो कितना ही बड़ा गुरु हो। स्पष्ट कह दिया महर्षि याज्ञवल्क्य ने। अब आप इन बातों को, शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं तो यह बात आपकी समझ में, आम लोगों की समझ में आती ही नहीं। वो तो गुरुजी चूंकि वो बहुत फेमस हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं तो उसको माने ही ले रहे हैं अंधे की तरह। तो ये स्थिति बन गई, लेकिन ये स्थिति पहले भी होगी, तभी ये श्लोक बना है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने बहुत क्या पते की बात कही, देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना ये कीमती श्लोक है। युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात। केवल वही बात ग्रहण करना जो लॉजिकल हो, युक्ति युक्त हो, तुम्हारे विवेक को सही जान पड़ती हो, ऐसी बात ग्रहण मत कर लेना गुरु के गौरव में आकर के। गुरु जी महान है, जो भी बता रहे हैं वो सब सच्चा है, सही है, उसे ही कर लेते हैं। स्पष्ट कह दिया, और वो भी किसने? महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि ने। तो फिर कहते हैं, फिर लिखा है आगे, सर्वशास्त्र रहस्यम तद्याज्ञवल्क्ये न भाषितम। यह सब शास्त्र का रहस्य याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। तो आपके सामने सारी बात स्पष्ट हो गई। महर्षि स्वयं कहते हैं पहले श्लोक में कि ज्ञान विधि से ही प्राप्त होता है, अविधि से नहीं होगा। असावधानी करेंगे तो मनुष्य को प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसके संग वो दुर्घटनाएं हो जाएंगी, उसके संग वो स्थितियां बन जाएंगी कि वो कहेगा कि अरे मैंने ये क्या कर लिया, बिना प्रोसेस समझे, बिना पूरी विधि जाने इस प्रयोग को कर लिया। उसके साथ कुछ ना कुछ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गड़बड़ी होगी ही। तो ऐसा मनुष्य क्या करेगा? प्रायश्चित। ये पहले 32वें श्लोक में महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कर दिया। 33वें में उन्होंने इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया खोल करके, और वो आज के युग के मनुष्यों के लिए बड़ी काम की है कि युक्ति युक्त वचन को ही ग्रहण करना, केवल गुरु के गौरव में आकर के उनकी हर बात को मत ग्रहण करना। ये शास्त्र का रहस्य महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा कहा गया। तो याज्ञवल्क्य संहिता जब हम पढ़ रहे थे तो ये 2 श्लोक हमारी नेत्रों के सामने से निकले, तो हमने कहा कि ये श्लोक आज की स्थिति में तो बड़े फिट बैठते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर कोई भी कुछ भी बना करके वीडियो डाले दे रहा है, और उस वीडियो को देख देख करके सीधे साधे भोले भाले लोग उस वीडियो के अनुसार बताई गई बातों का ज्यों का त्यों प्रयोग शुरू कर दे रहे हैं, बिना उस इन्फॉर्मेशन को जांचे, बिना उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक किए, बिना उस इन्फॉर्मेशन में अपना कुछ ऐड किए, बिना उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जिज्ञासा रखे, ना उसके बारे में सर्च करते हैं, ना उसके बारे में किसी से पूछते हैं, ना उसके बारे में पढ़ते हैं, ना उसके बारे में मनन करते हैं। बस एक वीडियो देखा, उसमें एक विशेष प्रकार का थंबनेल है, उसमें जो जो बातें बताई गई वो देख लिया, और देख करके बस प्रयोग फटाफट शुरू। हमने जैसे एक आध उदाहरण आपको दी, उसके माध्यम से आपको समझाया कि इस प्रकार से कि जैसे एक मुद्रा जिसका समय है लगाने का इतनी देर तक, आपने उसको उस विधि के अनुसार न करके अपने मन से कर लिया, तुरंत लाभ पाने की इच्छा से, तो वो क्या विनाशकारी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। तो हमने महर्षि याज्ञवल्क्य के शास्त्र, उनकी संहिता के प्रकाश में आपको कुछ ऐसी बातें समझाने का प्रयास किया। कुछ ऐसी बातें आपको समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि ये वीडियो बना करके तो हमने खुद ये समझने का प्रयास किया कि हम किसी भी सूचना पर, किसी भी जानकारी पर पूरा भरोसा कभी ना करें, जब तक कि अपने विवेक से और अपने परिश्रम से ये निर्णय न कर लें कि हाँ, ये जानकारी वास्तव में जेन्युइन है, ये जानकारी वास्तव में ऑथेंटिक है,
ये जानकारी वास्तव में एप्लीकेबल है। ये सब बातें जब हम अच्छी तरह से विचार कर लें, मनन कर लें और निश्चय कर लें, तब ही हम किसी भी प्रयोग को किया करें। केवल इंटरनेट के आर्टिकल्स और वीडियोस देख करके कभी भी कहीं सुनी बातों पर भरोसा न करिए। जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, उसको अच्छी प्रकार बार बार चेक करिए और पूरी तरह अपने विवेक द्वारा निश्चय करने के बाद ही उस जानकारी का अपने जीवन में प्रयोग करिए। ये बातें यदि आप अप्लाई करेंगे अपने दैनिक जीवन में, तो ये इंटरनेट, ये एआई, ये चैटबॉट्स, ये प्लेटफॉर्म्स, ये सब आपके लिए बहुत 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 उपयोगी सिद्ध होंगे। और जितना ये लोगों को बिगाड़ रहे हैं, उससे अधिक ये आपके जीवन को संवार देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है। बस उसको प्रोसेस करना अगर आपको आ गया, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या सांसारिक। फिर मिलने के लिए चलते हैं। नमस्कार।